औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेकंड ईयर क्लास, अस्सलाम वालेकुम। बेटा हिस्सा नज़म चल रही है हमारी, 15वां लेक्चर है। ठीक है, हमारी स्मार्ट सिलेबस में शामिल जो नज़म है वो है इस्लामी मसावात। शायर का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। नज़म का उन्वान है इस्लामी मसावात। तारुफ़ इसका दे दिया कि ये कहाँ से ली, किस बड़ी या तवील नज़म का हिस्सा है और उस नज़म की शक्ल सूरत क्या है, वो कितने मिसरों वाली नज़म है। ठीक है, 6 मिसरों वाला बंद है। ये बंद नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इस नज़म में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुआशरे में तबकाती कशमकश को ज़ाहिर किया है, उमरा और गुरबा का मुवाजना किया है। न मज़लूम की आहुजारी से डरना, न मफलूक के हाल पर रहम करना, हवाओ हवस में खुदी से गुज़रना, तायुश में जीना नुमाइश पे मरना, सदा ख्वाबे गफलत में बेहोश रहना, दमे नज़ा तक खुद फरामोश रहना। आहुजारी फरियाद, मफलूक गरीब, मोहताज मुफलिस, मुसीबतों का मारा हुआ। मफलूक के क्या मानी है? गरीब, मोहताज, मुसीबतों का मारा हुआ। हवाओ हवस, नफ्स परस्ती, नफसानी ख्वाहिशात और दुनियावी लालच। खुदी से गुज़रना, खुददारी या गैरत का ख्याल ना रखना, असलियत को भूल जाना। तायुश ऐशो इशरत, ऐश परस्ती, नुमाइश दिखावा। ख्वाबे गफलत, बेखबरी की नींद। दमे नज़ा, जान निकलने का वक्त, आखिरी सांस। खुद फरामोश, खुद को भूल जाना, खुद को भुलाए रखना, अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर हो जाना। मफ़हूम है इसका, उमरा जुल्म करते हुए मज़लूम की आहुजारी और बद्दुआ से नहीं डरते और ना ही मुसीबतों के मारे हुए मोहताजों की हालत पर तरस खाते हैं। वो खुद गर्जी, ऐशो इशरत और नुमाइश की ज़िंदगी में इस कदर मदहोश होते हैं कि अपनी ज़ात के बारे में भी गाफिल होते हैं, यहाँ तक कि मौत के वक्त भी होश में नहीं आते। ठीक है जी, तो एक बार शायर और नज़म के बारे में 1.5-2 लाइनें। मुसद्दस हाली यानी मदो जज़्र इस्लाम के खालिक शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली अपनी नज़्म इस्लामी मसावात में हमारे मुआशरे में पाई जाने वाली मुआशरती तफरीक यानी उमरा और गुरबा के दरमियान पाई जाने वाले फ़र्क को कमाल खूबसूरती से तज्ज़ियाती अंदाज में पेश करते हैं। तशरीह तलब बंद में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उमरा की चंद मज़ीद ख़राबियों को बयान किया है, यानी पिछले बंद में भी अमीर लोगों की ख़राबियों को बयान किया था, अब और ख़राबियाँ उसने इसमें शामिल की हैं कि जिनके सबब कौम ज़वाल का शिकार होती है। कहते हैं कि उमरा का तबका बेतहाशा दौलत, वसाइल की फरावानी और ऐशो इशरत में पढ़कर खौफ खुदा और इंसानी हमदर्दी से आरी हो जाता है। ये बेपनाह दौलत के नशे में मखमूर और मस्त होकर अपने हकूक़ व फ़राइज़ से गाफिल हो जाते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि इन पर इंसानों के क्या हकूक़ हैं, दौलतमंद होने के नाते इनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। हालांकि अल्लाह ताला दौलत देकर आज़माता है कि ये दौलत के ज़रिए इसके ज़रूरतमंद बंदों के काम आकर उसकी रज़ा हासिल करते हैं या ऐशो इशरत में पढ़कर गफलत का शिकार होकर अल्लाह की नाराज़ी हासिल करते हैं। हाली कहते हैं कि अमीर लोग गफलत का शिकार होकर इंतहाई बेदर्दी और सफाकी से गरीबों और मोहताजों पर जुल्म व सितम ढाते हैं। ये बेरहम लोग बेबस, लाचार, मुफलिस और गुर्बत के मारे हुए लोगों पर रहम नहीं करते।
दौलत मंदों के सताए हुए गरीब लोग, ये मोहताज लोग आहुजारी भी करें तो अमीर लोग परवाह नहीं करते, हालांकि गरीब की आह और अर्श के दरमियान कोई फासला नहीं होता। ये लोग दौलत के नशे में धुत होकर गरीबों की हालत जार पर तरस नहीं खाते। ये नादारों और मफलूकुल हाल लोगों पर रहम नहीं करते। चुनाचे ऐसे लोग जिनके दिल खौफ खुदा से आरी हो चुके हों, तो इनसे कैसे तवक्का की जा सकती है कि वो गुर्बत के मारे हुए लोगों पर रहम करें। बकौल शायर, एक संग है ये दिल तेरे सीने में हम नफस, एक संग है ये दिल तेरे सीने में हम नफस, एक संग है कि जिसमें शरारा कोई नहीं। तशरीह तलब बंद के दूसरे शेर में हाली कहते हैं कि उमरा बेतहाशा दौलत के नशे में मखमूर होकर खौफ खुदा से आरी होकर बेहिस हो जाते हैं। ये इंतहाई खुदगर्ज और लालची हो जाते हैं। इनका मुंतहाए मकसूद दौलत समेटना होता है और दौलत हासिल करने के लिए हर जुल्म रवा रखते हैं, और नाजायज़ ज़राए से दौलत इकट्ठी करना भी ऐब नहीं समझते। ये इंसानी हमदर्दी और एहसास मुरब्बत से आरी लोग हकूक़ की परवाह नहीं करते। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, चोर बाज़ारी, ब्लैक मार्केटिंग, मिलावट, स्मगलिंग, रिश्वतखोरी, सूदखोरी, नाजायज़ मुनाफाखोरी और महंगाई के ज़रिए उमरा का तबका दूसरों की हक तलफ़ी और नाजायज़ हरबों से अपनी तिजोरियाँ भरता रहता है। तो बेटा, ये सारी बातें किसी किताब से तलाश करने की मोहताज नहीं हैं। ये हालात आप सबके सामने हैं। यही सब हो रहा है इस वक्त भी। अमीर लोग खुद गर्जी और दौलत के लालच में आकर इस कदर अंधे हो जाते हैं कि अपनी गैरत व हमीयत और खुददारी को भी बलाए ताक रख देते हैं। हालांकि गैरत इंसान का जेवर होता है। जब किसी में गैरत ख़त्म हो जाए तो वो निस्तो नाबूद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जब गैरत जोश में आए तो दरवेश को भी शाही ताज पहनाती है। गैरत की अहमियत के मुतालिक अल्लामा इकबाल का एक शेर है, गैरत है बड़ी चीज़ जहान तगोदो में, गैरत है बड़ी चीज़ जहान तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। जबकि अमीर लोग दौलत ही को इज़्ज़त का मेयार समझ लेते हैं, इसलिए वो इज़्ज़त व गैरत की परवाह किए बिना नाजायज़ ज़राए से दौलत इकट्ठी करने में मगन रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं। अपनी नफसानी ख्वाहिशों की तकमील के लिए न दूसरों की इज़्ज़त की परवाह करते हैं और ना ही अपने वक़ार और इज़्ज़त का ख्याल करते हैं, बल्कि हवसे ज़र यानी पैसे का लालच इतना बढ़ जाता है कि वो अपनी गैरत व हमीयत और इज़्ज़त को भी दाव पर लगा देते हैं। हैरत से तक रही है शरीफों की आबरू, हैरत से तक रही है शरीफों की आबरू, पैदा किए हैं ज़र ने कमीने नए नए। ज़र होते हैं पैसे, ठीक है। ये अमीर लोग ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने, नुमाइश, रियाकारी और दिखावे पर जान देते हैं। ये आपके आखिरी शेर की तशरीह है। ये अगर किसी गरीब और मोहताज की इमदाद भी करते हैं तो महज दिखावे के लिए करते हैं। ये कोई फलाही काम भी करते हैं तो इसमें भी इनकी मक्कारी और रियाकारी पोशीदा होती है। इनकी ख्वाहिश होती है कि इनका नाम अखबार की जीनत बने, निजी और अवामी महफ़िलों में इनके तज़किरे हों, इनके बेजा असराफ और नुमाइश से लोग इनके रोब में आ जाएं, इनको बड़ा और अमीर समझने लगें। ये अमीर लोग ऐशो इशरत और दौलत के नशे में मस्त होकर ख्वाब गफलत की नींद में मस्त रहते हैं, हत्ता कि उन्हें मौत जगाती है। मौत आ जाती है फिर भी इन्हें होश नहीं आता। हालांकि मौत के वक्त हर इंसान ज़िंदगी की हकीकत से आगाह हो जाता है। जब ये भेद ज़ाहिर होता है
کہ جو کچھ دیکھا تھا سب خواب تھا، اس کی تو کوئی حقیقت اور اہمیت نہ تھی، تب وہ کفِ افسوس ملتے رہتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ ملتے ہیں افسوس کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ۔ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، وائے افسوس، وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ لیکن تب کوئی فائدہ نہیں پچھتانے کا، موت کے قریب تو اس وقت تو توبہ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، اور وہ وقت مہلت نہیں دیتا کہ آپ اٹھ کر دوسروں کے حقوق پورے کر سکیں، لوٹی ہوئی دولت واپس کر سکیں اور لوگوں سے معافی مانگ سکیں، بلکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے چھا رہے ہوتے ہیں۔ فرشتہ جب آ پہنچتا ہے تو وہ سب کچھ، تجوریاں بھری ہوئی، محل محلات، جس کا لوٹے جانے کا بوجھ آپ پر ہے، ہم پر ہے، اس جان پر ہے جو جا رہی ہے، وہ سب دنیا کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں۔ کیا بے بسی ہے کہ انسان کو اتنی مہلت بھی نہیں ملتی کہ وہ چیزیں جن کی تھیں ان کو واپس لوٹا سکے، اور جن لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا ان سے معافی مانگ سکے۔ تو وقت رہتے انسان کو اپنی زندگی پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ زندگی میں ہم سے ایسے گناہ سرزد نہ ہو جائیں جو دوسروں کا حق کھانے کے مترادف ہوں، یا دوسروں کا حق غصب کرنے والے ہم نہ ٹھہر جائیں، جو سنبھالیں گے پیچھے رہ جانے والے، نئی نسلیں، ہماری اولادیں، مگر اس کا حساب ہم دیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق دے، دوسروں کے حقوق اور خاص طور پر حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے بند کے ساتھ کل حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔